हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है एडीएस गुरुकुल चैनल, जो आपको बराबर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है भूगोल संबंधित, ज्योग्राफी के। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। पहला ऑप्शन सुंडा, यलंटी खाई, तेजेड खाई, आटाकामा खाई। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ए ऑप्शन, सुंडा खाई। क्या है, सुंडा खाई। इसकी गहराई कितनी है, 8152 मीटर। कितना, 8152 मीटर। ये कहाँ पाया जाता है, ये हिंद महासागर में हिंद महासागर में गर्तों का जो अभाव है, वहाँ पर केवल एक जावा क्षेत्र है। जावा के दक्षिण में ये जो है सुंडा गर्त है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है। पहला ऑप्शन ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनी, मेडागास्कर। कौन सा है इसका राइट आंसर, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी कौन सी है बच्चों, नुक। कौन सी है, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक, नुक है। लेकिन डेनमार्क है, एक देश है, वही जो है इसका जो है प्रभुत्व करता है, मतलब देख रेख वही डेनमार्क करता है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सकरी रेती, समुद्र तट, गुफा, रोध, द्वीप। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर है गुफा। क्या है, गुफा। ठीक, जब समुद्र में तरंगें उठती हैं तो चट्टानों पर बार बार जब टकराव होता है, विभिन्न प्रकार की वहाँ पर आकृति का खंडों का निर्माण होता है। जैसे समुद्री भृंग होता है, तरंग घर्षित प्लेटफार्म होता है, वेदिका, समुद्री गुफाएं, समुद्री मेहराब, स्टैक या स्तंभ। ये सब जो है जब समुद्र का लहर उठता है तो बार बार जब टकराव पत्थर में होता है, यही सब वहाँ पे आकृतियाँ बनती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ है, कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। इसकी गहराई कितना है मेरियाना खाई की, मेरियाना खाई की गहराई कितनी है, 11,034 वर्ग किलोमीटर है। नहीं, वर्ग नहीं रहेगा बेटा, ये मीटर में सिर्फ रहेगा। ठीक, ये 11,034 मीटर है मेरियाना खाई की गहराई। और ये स्थित कहाँ है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये स्थित है। कहाँ पर है ये, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वह कौन सा स्थान है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है। चलिए, ऑप्शन है ज्वारनंदमुख, डेल्टा, समुद्र, खाड़ी। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर हमारा पहला है, ज्वारनंदमुख। और इसको एक नाम से और जानते हैं, एस्चुएरी। ठीक, एस्चुएरी, इसको इस नाम से और जानते हैं, इसको कॉमन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक,
संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है? आप सब लिखिएगा जल्दी जल्दी, मैं बोल रहा हूँ, पेन कापी ले लीजिए। चलिए ले लिए बच्चों सब, चलिए लिखिए। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर बराबर 16,62,40,000। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर बराबर 16,62,40,000। ये प्रशांत महासागर का वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है मेरे बच्चों। और इसका जो है गहरा स्थान जो है, आप सब लिखिएगा, गहरा स्थान इसका जो है मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त है। उसकी गहराई कितनी है? अभी हमने इससे पहले लिखवाया था 11,034 मीटर है। कितना है? 11,034 मीटर है। और अब आप सब लिखिएगा आर्कटिक, नहीं आर्कटिक मत लिखिए अभी, 1 मिनट बच्चों, हम बता रहे हैं। अटलांटिक का लिखिए, अटलांटिक का, इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में लिखिए 8,65,60,000। 8,65,60,000। गहरा स्थान इसका क्या है? प्यूटोरिको गर्त। इसकी गहराई की जो है ये 9,460 मीटर है। अटलांटिक महासागर का हो गया। चलिए अब लिखिए हिंद महासागर का। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 7,34,30,000। इसका गहरा स्थान सुंडा गर्त 7,542 मीटर। अब लिखिए आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 1,40,56,000। और इसका गहरा स्थान जो है आज तक अपर्याप्त है। और इसका जो है ये क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में जो है इसका कहीं कहीं देखने को और मिलता है। जैसे यहाँ पे है 1,40,00,000 मैंने बोला है आपको, तो कहीं कहीं और देखने को मिलता है कि 1,32,30,000। अब यहाँ पे हमने बोला 1,40,56,000। तो ऐसे ऐसे कई जगह कई मेल के इसके जो है आर्कटिक महासागर की जो है क्षेत्रफल की मिलती है। ठीक। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन सा है? अभी मैंने इससे पहले बताया था, अब तो इसको आप सब बता सकते हैं बिना देखे। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन सा है? मेरियाना खाई। इसकी गहराई कितनी है? 11,034। कितना है? 11,034 मीटर ये गहरी है। चलिए आगे देखते हैं। विशालतम महासागर है कौन सा? विशालतम महासागर है, विशालतम महासागर कौन सा है? आप सब बताइए। इसका राइट आंसर होगा क्या? प्रशांत महासागर। और इसको प्रशांत महासागर एक और कर लीजिएगा, पैसिफिक एक नाम से और इसको जानते हैं, पैसिफिक महासागर। ठीक। और उसका जो अभी मैंने इससे पहले जो आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, ये सब मैंने बताया, ये सब इसी जगह पे यहाँ पे भी लागू होगा। ठीक। हिंद निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा धारा नहीं है? कौन सी धारा नहीं है? ब्राज़ील धारा। ये सारी धाराएं बाकी ये तीनों धाराएं जो है हमारी, ये शीतल, ये ठंडे जल की धारा है। ठीक। और ये जो है हमारी ब्राज़ील धारा जो है ये गर्म है, ये गर्म धारा है, गिनती होता है इसका। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जल डमरू। क्या कहते हैं? जल डमरू। ठीक। जल डमरू कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? या अफ्रीका है, भारत, अरब, चीन? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? अफ्रीका। अफ्रीका से जो है हमारी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? विषुवत, कर्क, मकर
ये सारी रेखाएं जो हैं यहाँ से गुजरती। भूमध्य रेखा का विस्तार यहाँ पर 0 अक्षांश पे है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? हमारा राइट आंसर होगा, आप सब बताइए जल्दी बच्चों, चालन का। क्या है? चालन का। चालन, समुद्री की धाराएं जो चालन का उदाहरण हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। इसकी धाराएं जो हैं, समुद्र की धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, और ये गर्म जलधाराएं होती हैं। एक पहली तो एक गर्म होती है, एक ठंडी जलधारा होती है। समुद्र की 2 धाराएं हो गई, वो एक है गर्म जलधारा, दूसरी है ठंडी जलधारा। और ये जो है गर्म जलधारा अपने निम्न अक्षांश से जो है उच्च अक्षांश की ओर जाती है, मतलब अपने अक्षांश से कम स्थान से ऊपर की ओर जाती है, आगे की ओर बढ़ती है। और जो ठंडी जलधारा होती है वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ जाती है। ठीक, इसी को जो है, ये दोनों धाराएं इसी प्रकार हैं। एक कम से ज़्यादा की तरफ जाएगी, वो हो जाएगी गर्म जलधारा, और जो ज़्यादा से कम की ओर जाएगी वो ठंडी जलधारा हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद, अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर। कौन सा होगा राइट आंसर? आप सब बताइएगा। प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ये तटों को छूने वाली रेखाएं हैं। मैरियाना खाई कहाँ स्थित है? इससे पहले भी आप सबको मैंने बताया था, मैरियाना खाई कहाँ पर स्थित है। आप सब तो यार इसको बहुत प्रेम से बता सकते हैं। ये कहाँ पर है हमारा? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है बच्चों? प्रशांत महासागर में। ये जो है प्रशांत महासागर में है। ये कहाँ पे है? इसका विश्व का सबसे गहरा गर्त इसको कहा जाता है, मैरियाना खाई को। विश्व का सबसे गहरा गर्त, गड्ढा जिसको कहते हैं देसी भाषा में, गर्त, गहराई, इसका ये जो है मैरियाना खाई को कहा जाता है। किसको? मैरियाना खाई को। ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश के एकदम क्या कहते हैं पास में ये स्थित है। कहाँ पे है? फिलीपींस, उसी के पास में एकदम स्थित है ये गहराई, मैरियाना खाई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली वीडियो जल्द लेकर आप सबके लिए फिर से जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे जय हिंद, जय भारत। आप सब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडीएस गुरुकुल में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद।